तो अक्टूबर में भाई एक शिविर है। इसकी सूचना मैंने दी थी पर बहुत पहले दे दी अगस्त में, और उसके बाद बहुत सारे नए दोस्त जुड़े हैं जिनको पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एड्रेस पूछ रहे हैं कि आप कहाँ रहते हो। इसका मतलब वो वीडियो उन्होंने नहीं देखा। तो ये अक्टूबर में 3 दिन की छुट्टी है, 11, 12, 13 दशहरे की शायद। तो इसी दौरान ये 3 दिन का शिविर रखा है। 10 को आप आएँगे, 11, 12, 13 को ये शिविर करेंगे, 14 की सुबह आप चले जाएँगे। और इसकी फ़ीस है 8,000 रुपए। और इसको अप्लाई करने का तरीका है कि मेरे चैनल के शुरू में मेरे बारे में कुछ लिखा है, उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें ये लिंक आएगा, और लिंक को क्लिक करेंगे तो उसमें फॉर्म आएगा। उसमें सब लिखा है कि कैसे इसको भरना है वगैरह-वगैरह। अब थोड़ा-सा पैसे की बात कर लेते हैं, क्योंकि पैसे से बहुत सारे लोग थोड़ा नाराज़ होने लगते हैं कि भई आपको क्या ज़रूरत है पैसे की। तो भई पहली बात तो ये है कि ये जगह मेरी नहीं है, मैं तो मेहमान हूँ यहाँ। हमें प्रयोग के लिए जगह मिली है, तो हम बहुत ग्रेटफुल हैं। ये एनजीओ है जिन्होंने जगह दी, और ये प्रयोग चल रहा है करीब 20 साल से स्कूल का, इसीलिए हम यहाँ हैं। और लेकिन आपकी व्यवस्था हम करेंगे, हायर्ड व्यवस्था होगी रहने-खाने की। और जब आ ही रहे हैं हिमालय में, तो थोड़ा योगा का इंतज़ाम करेंगे। योगासन, बहुत सारे लोग योगासन में इंटरेस्टेड होते हैं, वो सिखाएँगे आपको, जो सीखना चाहेंगे। और ट्रैकिंग, सॉफ्ट ट्रैकिंग, बहुत ज़्यादा नहीं। वो भी जो लोग चल पाएँगे पहाड़ पे थोड़ा बहुत, जिसका शौक होगा, थोड़ा ट्रैकिंग भी करेंगे। तो ये जो सारा खर्चा है, ये ट्रैकिंग हुआ, योगासन हुआ, खाना हुआ, रहना हुआ, ये 6,000 में हो जाएगा करीब। और 2,000 हमने रखा है स्कूल के लिए। तो स्कूल के लिए क्यों रखा है, ये मैं ज़रा विस्तार से आपको बताना चाहता हूँ। तो भई ये स्कूल के बारे में शायद आपने कुछ वीडियो तो देख ही लिए होंगे, नहीं तो आप देख लीजिए प्लीज़। जो इस शिविर में आना चाहते हैं वो तो ज़रूर देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, और ये 2,000 काहे के लिए ले रहे हैं आपसे। तो ये जो आध्यात्म की यात्रा है, हम अब एक्सप्लोर कर रहे हैं, जब काफ़ी नुकसान हो गया, जब ज़िंदगी पता नहीं किस-किस तरीके से ख़त्म हो गई, किसी की आधी, किसी की 2/3, और कोई-कोई जो स्टूडेंट्स हैं, अब जो पढ़ाई-लिखाई में मगन हैं, वो वहाँ उलझे हुए हैं। क्या ये नहीं हो सकता कि बचपन से ये संस्कार मिले बच्चों को? ये हमारी कोशिश है। और हमने देखा कि विद्या की परिभाषा ही यही थी। सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो जो हमें इग्नोरेंस की जितने बंधन हैं, अ, अनंत तक जाने के जितने कि जाने में जो बाधाएँ हैं, उनको दूर करे, विद्या का ये काम था। तो हम वही कर रहे हैं अपने स्कूल में। बच्चों को केजी से लेकर अ, ये ध्यान सिखा रहे हैं, और इंस्पायरिंग डिवोशनल म्यूज़िक कर रहे हैं, सेक्युलर, किसी धर्म से जुड़ा नहीं, अनंत, सीधे अनंत से जुड़ा हुआ, जिसको कि सभी लोग मानते हैं। और उसमें मैसेजेज़ ऐसे हैं कि बचपन से ही बच्चे को ये पता चले कि हम सब इंसान हैं और सारी दुनिया एक बने, ऐसे मैसेजेज़। कुछ-कुछ गीत आपने शायद सुने होंगे, नहीं तो यूट्यूब पे होंगे। अ, तो ये जो स्कूल है, इसके लिए भाई पैसा कहाँ से आएगा? एक तो फंडिंग एजेंसी से ले लें, मेरे पास आई 3 फंडिंग एजेंसीज़ अलग-अलग समय पे आ चुकी हैं, जो सारा पैसा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर वो बाधा डालते हैं। हम जो करना चाह रहे हैं, इसको आसानी से तो कोई समझ नहीं पाएगा। बाधा ज़रूर वो डालेंगे, जो पैसा देगा, बाधा भी डालेगा। तो अभी कुछ सालों से हमारे एक दोस्त हैं जो मदद कर रहे हैं। लेकिन अब नहीं कर पा रहे हों। अब ऐसा लग रहा है, उन्हें दिक्कत आने लगी है, और कब तक हम उन पे बोझ बने रहें। तो ये चैनल जब चला और बहुत सारे लोगों ने एप्रिशिएट किया, लोग बढ़ ही रहे हैं, और सारा आध्यात्मिक है चैनल,
अध्यात्म में सबकी रुचि है, तो मुझे लगा कि आप लोग इस स्कूल को आगे बढ़ाएँ, तो ये सबसे बढ़िया होगा। आप जो योगदान देंगे वो एकदम प्योर होगा, अनकंडीशनल होगा और आप कभी भी देखने आ सकते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। तो इसलिए 2000 रखा है। अब कई लोग बोलते हैं कि आपने 2000 रखा क्यों? अपनी मर्ज़ी से जो दे या ना दे। तो इसमें आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी मर्ज़ी है कि हम बच्चों की शिक्षा की परवाह करें या ना करें। तो मेरे ख़्याल से तो ये तो आप नहीं चाहेंगे। तो अगर आप चाह रहे हैं, अब बाकी पैसा इतना सारा जब देना ही पड़ रहा है, तो हमने सोचा इसी में क्यों ना इसको भी शामिल कर लिया जाए, इस 2000 को, जब तक हमें ज़रूरत है, जब तक टीचर सैलरीज़ वग़ैरह में प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है कि अगले 3-4 सालों में हम काफ़ी समर्थ हो जाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि शिविर में तो नहीं आ पाएँगे, लेकिन हम डोनेट करना चाह रहे हैं। तो अगर इस तरीके से दोस्त लोग काफ़ी सारे मदद करने लग जाएँ, तो भविष्य में तब हम नहीं लेंगे। रहने-खाने का तो भई देना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था तो हम कहाँ से करें? क्योंकि हम खुद ही यहाँ जैसे मैं बोल रहा हूँ, खुद ही मेहमान हैं। लेकिन ये जो अतिरिक्त है वो आपकी मर्ज़ी होगी तब, कि भई आप दें तो ठीक, ना दें तो ठीक। अ, तो ये तो हुई बात पैसे की। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि मुझे तो नहीं पता भई मेरे पास कितना टाइम है, लेकिन आप एक क्रांति खड़ी कर सकते हैं। ये जो स्कूल है ये एक चिंगारी है और शिक्षा को हमने माध्यम चुना है, और बच्चे, क्योंकि बच्चे अभी फ्रेश हैं, उनके उनके मन अभी एकदम भोले-भाले हैं, यहाँ से हम शुरुआत करें। ऐसे-ऐसे स्कूल खुलें, जितने लोग ये बात सुन रहे हैं, आप में से कई शायद कइयों के मन में आता होगा कि रिटायर होने के बाद ऐसा स्कूल खोलेंगे। आप पहले आके देख लो हम कर क्या रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, क्या पता कोई-कोई बोलें कि भई क्यों ना यही काम शुरू करें स्कूल का ही। अ, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गरीबी बच्चों के लिए आप करो। यहाँ तो गरीब बच्चों के लिए है जो फीस नहीं दे सकते, लेकिन सबको ज़रूरत है, गरीब हो, अमीर हो। तो जो लोग फीस दे सकते हैं अनकंडीशनली, उनको बात समझ आए और वो सपोर्ट करें पूरी तरह, केवल पैसे से नहीं, पूरी तरह जुड़ के, तो ऐसे भी प्रयोग होने चाहिए। तो मुझे आशा है कि अगले 4-5 सालों में, शायद तब तक मैं रहूँगा, आप लोग नई शुरुआतें करेंगे और उसके लिए ये एक एग्ज़ाम्पल होगा। जो हमारा स्कूल है, एपीवी बोलते हैं हम उसको, आश्रम पर्यावरण विद्यालय। या आश्रम शब्द से बहुत लोगों को गलतफ़हमी होती है कि यहाँ फ्री होगा रहने-खाने का। आश्रम इसलिए रखा है इसका नाम, आश्रम का मतलब परिश्रम करना। अनंत को जानने के लिए श्रम करना, परिश्रम करना, आश्रम का ओरिजिनल मतलब ये है। तो अ, ये जो स्कूल है, भाई ये जब सफल रहेगा, इसमें कोई परेशानी हमको नहीं होगी, तो बस 2 ही खर्चे हमारे, टीचर सैलरी है वो भी बहुत कम है, और ये खाने का खर्चा है, थोड़ा बहुत भोजन का, और तो ये निकल जाए बस, इससे ज़्यादा हमें चाहिए नहीं। और ये मुझे आशा है कि 2-3 सालों में जितने दोस्त लोगों ने बोला है मदद करने के लिए, सब मदद करेंगे, और नए दोस्त जुड़ते ही जा रहे हैं। थोड़ा-थोड़ा भी मदद करेंगे, ये प्रयोग चल जाएगा। और इससे फिर प्रेरित होकर के, इससे गाइडेंस लेकर के, आप लोगों से मेरी विनती है कि आप नए-नए प्रयोग कीजिए शिक्षा के। और जब तक मैं हूँ, मैं भी मदद करूँगा। और ये माध्यम बहुत कमाल का है। आप कहीं भी हो दुनिया में, इस समय हम एक हो गए। और मेरे साथी हैं बहुत काबिल, जो 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं। मेरी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मैं नहीं भी रहूँ, ये चलना चाहिए और चलेगा। तो ये शिविर, तो 2 चीज़ें हैं, एक तो माइंड फ़ील्ड बनेगा इससे, एक विराट विशुद्ध चेतना का क्षेत्र बनेगा, जब इतने सारे लोग
आकर के और एक साथ हम ध्यान करेंगे और दोस्तियाँ होंगी। अब कोई बैंगलोर से आ रहा है, कोई कश्मीर से आ रहा है, अलग-अलग जगह से देश के, तो आपस में दोस्ती भी होगी और इकट्ठे जब हम साधना करते हैं, उससे एक बहुत बड़ा माइंड फ़ील्ड जिसको मैं बोलता हूँ और उसका कहते हैं पूरी पृथ्वी पे असर पड़ता है। पूरी मनुष्य जाति को थोड़ा-सा इवॉल्व करने में ऐसे शिविर मदद कर सकते हैं। एक वो भी है, इसके पीछे मेरा मकसद। तो आप अप्लाई कर लीजिए, अभी कुछ लोगों को हम और ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को तो नहीं ले पाएँगे, लेकिन अभी टाइम है।